कंपनी कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं, स्टॉक का आइटम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं टैली में। तो आइए चलते हैं। अभी टैली का लेटेस्ट वर्जन आया है टैली प्राइम, इस पर हम लोग काम करेंगे। तो जैसे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो टैली प्राइम कुछ इस तरह से लोडिंग प्रोसेस चल रहा है। लोडिंग प्रोसेस के बाद आप देखेंगे कि इसका जो इंटरफेस खुल के आ रहा है पिछले वर्जन की अपेक्षा बेहतर है। अभी यहाँ पे देखिए लोडिंग प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस आया इसका पहला। तो यहाँ पे हमको देखना है कि अभी तो हम लोग को वर्क इन एजुकेशनल मोड में करना है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे एजुकेशनल मोड में। और ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो इंटरफेस इस तरह से खुल के है। यहाँ से हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से दूसरे कंपनी को रिमोट पे ले सकते हैं, पास्ट देख सकते हैं कहाँ पे फाइल सेव हो रहा है, और यदि कंपनी ड्राइव वगैरह में सेव है तो यहाँ से भी हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, क्रिएट कंपनी करना है। तो क्रिएट कंपनी ऑलरेडी है, तो फिर भी हम क्लिक करके इंटर करेंगे तो कंपनी बनाने के लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। यहाँ पर कंपनी का नाम देना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देते हैं ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे हमको कम उसका एड्रेस देना है, जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस दे दिया जौनपुर यूपी। यहाँ पे अगर पोस्टल एड्रेस है तो पूरा आप दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे सकते हैं, और भी डिटेल्स जो आपके सामने आप भर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस स्टेट से हैं, हमने दे दिया यूपी यानी उत्तर प्रदेश। पिन कोड क्या है, वहाँ का पिन कोड आप दे दीजिए। टेलीफोन है, मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप देना चाहें दे सकते हैं, फैक्स नंबर दे सकते हैं, वेबसाइट दे सकते हैं। जो भी डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है आप आसानी से भर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कंपनी इंटरफेस दे दिया है, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली करके। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अकाउंटिंग में क्या क्या मेंटेन करना चाहते हैं। मेंटेन अकाउंट ओनली ना, इनेबल बिल वाइज एंट्री तो कंप्लीट है, हमको दोनों करना है। यहाँ पे जीएसटी यस है तो हम जीएसटी को यस रखते हैं अभी। यहाँ पे जीएसटी जो लगाना है किस स्टेट पे लगाना है, उत्तर प्रदेश। रेगुलर मोड में लगाना है, इस डेट से लगाना, मंथली रहेगा क्वार्टरली रहेगा। यहाँ पे जीएसटी नंबर जो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे जीएसटी नंबर आप जो आपको रजिस्टर्ड जीएसटी मिला होगा वो आप दे दिए। आज टेम्परेरी हमने कोई एक जीएसटी नंबर डाले, मंथली सिलेक्ट कर लिया। जीएसटी रेट डिटेल्स हमको शो कराना है तो हमने यस कर लिया। और यहाँ पर पूछा जा रहा है आप किस तरह का टैक्स लगाएंगे, तो यहाँ हमको लगाना है टैक्सेबल इंटीग्रेटेड 9% और केस भी 9%, और हमको यहाँ पे पास कर देना है। एक्टिव हो गया। क्रिएट से हमको सबसे पहला जो काम करना होता है वो होता है कि लेजर तैयार करना, यानी कंपनी में उन सभी पार्टियों का लेखा जोखा रखना जिनसे हमको लेन देन करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या लेजर बनाते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे है, हमको लेजर बनाना है तो लेजर पे गए। यहाँ पे हमने बना दिया दीपक ऑटो व्हील्स। इनका एड्रेस वगैरह देना है तो आप यहाँ पे इंटर करके एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। सन्ड्री क्रिएटर्स में रखा जाएगा क्योंकि इनसे हमको सामान खरीदना है। डेटा को पास कर लेना, अगर आपके पास पूरी डेटा हो तो आप अपना डेटा भर सकते हैं। दूसरा है संदीप ऑटो व्हील्स। यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में रखना क्योंकि इनको सामान बेचना है। यहाँ भी उनका पूरा डेटा हो तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो आप अभी इनकटी छोड़ दीजिए। सेल अकाउंट यूज करना है,
सेल अकाउंट को रखा जाएगा सेल अकाउंट में, नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, यस रहेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरह से आप टैक्स रखना चाहेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स टैक्सेबल कितना %, 9, गुड्स या सर्विस पर रखना चाहिए सर्विस पर रख दीजिए, पास कर दीजिए। इसी तरह से हमको रखना है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट में रखा जाएगा, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे अप्लीकेबल और यस करने के बाद आपको देना है परचेज टैक्सेबल। यहाँ भी 9% 18% आपको उनमें सर्विस चार्ज पर ही लगना है। तो यहाँ पे हमारा एक सिंडिकेटर्स हो गया, एक संडी डेबिटर हो गया, एक सेल अकाउंट हो गया, एक परचेज अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे हमको टैक्स का जीएसटी बनाना है। तो जीएसटी देखिए 3 तरह के होते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। तो हमको यहाँ पे एसजीएसटी सीजीएसटी लगाना है। तो उन दोनों का हमको लेजर बनाना होगा पहले। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे हमको देना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। किस टाइप करेगा, जीएसटी टाइप करेगा। सीजीएसटी तो सेंट्रल टैक्स रहेगा, कितना रहेगा 9%। हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया, नॉर्मल राउंडिंग में चेंज करेंगे, पास कर देंगे। उसी तरह हमको बनाना है एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी रेट्स, और यहाँ पे हमको देना है स्टेट्स टैक्स 9%। यहाँ पे हमको देना नॉर्मल राउंडिंग। तो हमारा सीजीएसटी भी बन गया, जीएसटी भी बन गया। जीएसटी का सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लेजर्स हमारे बन गए। तो हमारे लेजर्स जो कंप्लीटेड हैं, हमको यहाँ पे अब स्टॉक ग्रुप बनाना। तो स्टॉक ग्रुप में हमको ये देखना कि हमको किस टाइप का व्यवसाय शुरुआत करनी है। तो उस तरह से हमको यहाँ पे लेजर जनरेट कर लेने हैं। तो मान लीजिए अगर ऑटोमोबाइल्स है तो यहाँ पे मान लिया हमारे पास होंडा की एजेंसी है या टीवीएस की एजेंसी है, महिंद्रा की एजेंसी है। तो हम उस तरह से रिलेटेड बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम दे दे रहे हैं होंडा प्राइमरी ग्रुप, पास कर दीजिए। और एक दे दे रहे हैं हम लोग हीरो। 2 ग्रुप हो गए हमारे पास प्राइमरी, पास। अब इसी के बाद हम आएंगे यहाँ पे यूनिट मेजर पे। यूनिट पे हम जाएंगे। यूनिट पे हमको यहाँ पे बनाना होता है कि उसका सिंबल, जैसे पीस के लिए पीसी होता है, पीस का पूरा नाम PIEC, पीस का कोड चयन कर लीजिए। पैकेज है, पीसेज है, पेयर्स है, तो पीसेज है हमको रखने हैं। तो पीस हमको एक ही की ज़रूरत है, अभी तो हम एक ही यहाँ पे यूनिट बनाएंगे। यूनिट हमारा कंप्लीट होने के बाद हम स्टॉक पर आते हैं, स्टॉक हम बना लेते हैं। कुछ गाड़ियाँ जैसे हमको हीरो की लेनी है, तो जैसे हमने ले लिया स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्लस हो गया आपका। किस कंपनी का हीरो, किस में बिकेगा, पीस में। बाकी आप इसको पास आउट कर दीजिए। दूसरा हम लोग लगा देते हैं EXCD 125, क्योंकि EXCD बजाज का अगर हमने लेजर नहीं बनाया हुआ है और अटेंडम ज़रूरत पड़ती है लेजर बनाने के लिए, तो यहीं पर अल्टर C बटन प्रेस कर देना है। बॉक्स आएगा, उसमें लिख देना है बजाज। बजाज को प्राइमरी में पास कर देना है। तो बजाज आ गया, पीस में बिकेगा। और हमने दे दिया होंडा साइन, HOND, होंडा साइन। होंडा साइन क्या है, होंडा की गाड़ी है, पीस में बिकता है। तो इसका भी हमको लेजर बना ली। इसी तरह से जितने भी प्रोडक्शन हो, रिलेटेड प्रोडक्ट आप यहाँ से बना लीजिएगा। अब इसका एंट्री हमारा यहाँ पे वाउचर एंट्री करना था। अकाउंटिंग से यहाँ आ जाएंगे टैली मेन्यू से वाउचर्स। यहाँ वाउचर से सबसे पहला वर्क हमारा जो हुआ परचेज 9 पूछ रहा है कि कैश खरीदेंगे या किसी पार्टी से। तो हमने पार्टी से खरीदने हैं, तो पार्टी का नाम देंगे। और अगर उसका डेटा आपके पास पूरा डिटेल्स है तो यहाँ पे आप उसको भर दीजिए। जैसे हमारे रिसीव डॉक्यूमेंट नंबर का डेट है, डेट डाल दीजिए। किसके थ्रू परचेजिंग हो रही है, तो मान लीजिए रमेश है ना। डेस्टिनेशन कहाँ है, कानपुर के रहने वाले हैं।
कोरियर एजेंट नेम क्या, बिल्टी नंबर क्या है उसका बिल्टी नंबर दे दीजिए, डेट दे दीजिए, मोटर व्हीकल नंबर क्या है 0 SPW, पास कर दिया, उसको पास कर लेना। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं परचेज लेजर देने के बाद, जैसे मान लीजिए हमने दीपक ऑटो व्हील्स खरीदना, होंडा साइन खरीदने 5 पीस 15,000 क्रेडिट से, और स्प्लेंडर खरीदना है 5 पीस 15,000 क्रेडिट से, और अगला खरीदना है बजाज XCD 5 पीस 15,000 के क्रेडिट से। ये आपका टोटल 2,25,000 हो गया। और इसमें आपका लगेगा आपका CGST 9%। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं किया है, तो Ctrl+N बटन का आप प्रेस कर सकते हैं, यहाँ कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। 2,25,000 इंटू 9/100, यहाँ पे आ गया 20,250, 20,250। उसी तरह आपका यहाँ पे CGST हो गया, उसी तरह से SGST हो जाएगा 20,250। इसको पास कर लेना है और आने काउंट करके पास कर देना है। तो ये आपका हो गया परचेज। उसी तरह से हमको यह फिट बटन प्रेस करके कर लेना है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर हमको संदीप को करना है। संदीप को यहाँ पे पूरा डेटा अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। सेल अकाउंट, यहाँ पे वही आइटम हम बेचेंगे जो हमने खरीदा है। 5 पीस हमारे 5 पीस देते हैं, यहाँ पे 20,000 रुपये के रेट से हम बेचेंगे। उसी तरह यहाँ XCD 5 पीस 20,000 है, तो 20,000 के रुपये में ही आपको बेच देंगे। तो टोटल बिक्री हमारी 3 लाख की हो गई। और इस पर भी SGST लगना, उसी तरह 9%। कैलकुलेटर ऑन करेंगे, Ctrl+N एक्टिव हो जाएगा। 3 लाख पर हमको देना है 30,000 इंटू 9/100, यहाँ पे 27,000 रुपये आया। तो यहाँ पे हम देंगे 27,000। यहाँ पे आएंगे, फिर इंटर करेंगे, CGST है हो गया, तो SGST देना, तो SGST दे देंगे 9%, इसका भी 27,000 होगा। ये आपका प्रोसेस फाइल में आपको आने काउंट करके पास कर देंगे। तो हमारा परचेज हो गया, सेल होगा। अब रिसीव्ड करने के लिए हमको F6 बटन प्रेस करना होगा, यहाँ अकाउंट में कैश डालना होगा। और बेचा किसको गया था, संदीप ऑटो व्हील्स को। इनसे वसूलना है 3,54,000, तो यहाँ पे दिए 3,54,000। उसी तरह आपको F6 बटन प्रेस करके F5 करके पेमेंट कर देना है। रिसीव हो गया, पेमेंट कर दिए, अकाउंट में यहाँ कैश डाल दीजिए और उन पार्टियों को पेमेंट करें जिसको आपको बेचना है। जैसे दीपक ऑटो व्हील्स हो गया। दीपक ऑटो व्हील्स को वापस करना है 2,65,000 आने अकाउंट। 500 क्रेडिट दिखा रहा है, 500 क्रेडिट रह जाएगा। ये हमारे एंट्री। आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रिंटिंग कैसे आती है, कैसे बिल निकलता है, वाउचर कैसे प्रिंट होता है। तो यहाँ पे हमको जाना है डेबुक पे। यहाँ पे देखिए हमारा परचेज हो गया, सेल हो गया, रिसीप्ट हो गया, पेमेंट हो गया। तो हम परचेज चेक कर लेते हैं कितने का है। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है। यहाँ पे Ctrl+P करते हैं या प्रिंट पे आते हैं, तो यहाँ पे प्रीव्यू हम लोग देख सकते हैं हमारा जो प्रिंट आएगा वो किस तरह से आएगा। यहाँ पे देखिए कंपनी का डिटेल्स आ रहा है, यहाँ पे रिसीवर का डिटेल्स आता। इतना पीस आपने इतने रेट से खरीदा, 2,25,000 रुपये हुआ। CGST SGST 9% आपने लगाया तो इतना हुआ। टोटल इस तरह का बिल बन करके आपको मिल जाएगा।
उसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सेल्स वाउचर होगा उसी तरह से सेल्स वाउचर की प्रिंटिंग हो जाएगी। कंट्रोल P, इंटर, प्रिंट प्रीव्यू। देखिए यहाँ पे आपका हो गया। आपका बिल रेडी है। इस तरह से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं, कस्टमर को एक नया बिल दे सकते हैं आसानी पूर्वक। बहुत इजी है टैली, थोड़ा सा अकाउंटिंग मेंटेन आना चाहिए। इसी तरह आप जैसे आप रिसीप का पेमेंट देना, बिल देना चाहते हैं तो रिसीप को प्रिंट कर लीजिए। कंट्रोल P, प्रिंट प्रीव्यू। इस तरह से आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। तो टैली में जो वर्क है बहुत आसान है और इजी तरीके से किया जा सकता है। तो बाकी आपका एक्सपोर्टिंग, इंपोर्ट, बाकी दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इतना आप लोग सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं।